गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विधो मंदान कृष्ण वितना विचाले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ा मैंने मोहित हुआ, सज्जनते मैंने आसक्त हुआ, गुण कर्मसु गुण और कर्मों में जीव बरत रहा है। इसे प्रकृति से मोहित हुआ तान उन जो कि ये मोहित हुए जीव हैं, तान मैंने उनको, संपूर्ण कृष्ण मैंने होता है संपूर्ण, उन संपूर्ण क्या है मंदान मंद बुद्धि वालों को, क्या अज्ञानी को ना विचालित, जो ज्ञानी है उसको उससे विचलित नहीं करना चाहिए। ये साधारण सा अर्थ है इस श्लोक का। अब प्रकृति क्या है, देखो प्रकृति में सब कुछ आ जाता है, सारी सृष्टि ही प्रकृति है ना। तो हम भी प्रकृति के अंतर्गत ही तो आते हैं, हम भी 5 भूतों के बने हुए जीव हैं। तो ये प्रकृति के गुण क्या हैं? प्रकृति तो हो गई ये जो प्रकृति, और गुण कौन से हैं उसमें? 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सारी जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी लोग हैं, ये तीनों गुणों से आकर्षित होते हैं, है ना। और ये तीनों ही गुण श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव को बांधने वाले हैं। अगर आप सत्व गुण से ज्यादा होता है तो भी आप स्वर्ग लोक में जाओगे, वो भी बंधन है। अगर रजोगुण आपका ज्यादा है तो आप कर्मों में जाओगे, तो कर्म तो है ही बंधन है। और तीसरा है तमोगुण, तमोगुण में जाओगे तो अध्यगति को प्राप्त होगे। यही है ना सत्य रज और तम। सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ मोह विचा, और तमसो क्या है? प्रमाद और आलस्य से बांधने वाला है। अगर हमारा सत्व गुण ज्यादा है, सत्व गुण ज्यादा जिसमें होता है ना, वो यज्ञ दान जप नाम इसकी ओर उनका ध्यान ज्यादा होता है। और जितने भी पूर्व मीमांसा वाले, पूर्व मीमांसा होती है जो कि कर्म, जितने हमारा ऋग्वेद कर्म के कांड हैं उनका अनुकरण करता है। देखो गलत बात तो नहीं कर रहा ना, सतोगुण में तो है ही है ना। तो वो क्या है, पूर्व मीमांसा का विचार करता है, यानी कर्म ही करता है, कर्म ही जीवन में श्रेष्ठ है ऐसा मानकर जो अच्छे कर्मों की ओर करता है, वो सतोगुण में प्रकृति के प्राकृतिक शरीर में आकर वो सतोगुण में खेलता है। दूसरा है वो कहता है कर्म ही सब कुछ है, यही कहते हैं कि लोग कर्म करो बस और कुछ ना। उस कर्म में उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि होती है, तो उनका रजोगुण बड़ा। जिसका रजोगुण होता है मन, चंचल मन, हर समय कुछ ना कुछ करने रहने का, या कुछ ना कुछ। और कई बात भी होती है ना, जैसे पार्क में बैठा है ना कोई व्यक्ति, खाली हाथ बैठा है तो वो नहीं तो घास ही तोड़ता रहेगा, यानी इतना मन उसका चंचल होता है, कुछ ना कुछ उसके हाथ पैर या हिलाता रहेगा, हाथों को हिलाता रहेगा, पैरों को हिलाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कर्म में उसका बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। तो भगवान ये कहते हैं अगर तू कर्म में ज्यादा करेगा और सिर्फ स्वार्थ के लिए करेगा तो वो तो तेरे लिए बंधन ही है। बंधन होएंगे ना, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो, बुरे करेंगे तो थोड़ा पाप होगा, थोड़ा पुण्य होगा। तो मिश्रित पाप पुण्य वालों को कहाँ भेजा जाता है? इसी मृत्यु लोक में। तो कर्म का बंधन हो गया ना, उसको भी कर्म का बंधन हो गया। अब तीसरा व्यक्ति जो तमोगुण में खेलता है वो भी अज्ञानी है। वो अज्ञानी जो तमोगुण के अंदर बरतता है, वो जो है वो सबसे खराब बात है, सबसे अच्छी बात नहीं है कि तुम एक तो कर्म ही ना करो, है ना, ऊपर से निंदा चुगली करो, ऊपर से आलस्य करो, ऊपर से सारा दिन गलत खाना गलत पीना। ये सारे कर्म जो होते हैं तामसी व्यक्तियों के होते हैं। खाना, जिनका आहार गलत है,
व्यवहार गलत है, घूमने फिरने जाना जिनका गलत जगहों पे है, और खाते गलत हैं, और दूसरों को सदा परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित होते हैं। अब आपने तीनों गुणों के बारे में सोच लिया कि तीनों गुण में जो सत्व गुण वाला व्यक्ति है उसका आहार भी पवित्र होता है ना। वो अच्छी चीजें खाता है। कैसी चीजें खाते हैं? जिससे शरीर स्वस्थ रहे, और हमारा ये शरीर जो भगवान के रहने का स्थान है वो उसका भी ध्यान बहुत रखता है, और सत्य का पालन करता है। पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो सोचता है कि मेरे मुख से किसी की निंदा चुगली ना रखे, आंखों से मैं किसी के साथ गलत व्यवहार ना करूं, कानों से कोई गलत व्यवहार ना सुनूं, आंखें मेरी तीर्थ यात्रा करें, अच्छे अच्छे संसार के लोगों से मिलें। मतलब उसका सदा ही ये ध्यान, अपनी हर ज्ञान इंद्री को, और ज्ञान इंद्रियां जब काबू आ जाती हैं तो फिर मन भी आ जाता है। मन और ज्ञान इंद्रियां जिसने अपनी क्या कर ली, मोहित नहीं होने दी किसी चीज में भी। ऐसा नहीं कि आंख ने देखा और उसके पीछे चल पड़े, ऐसा नहीं था वो व्यक्ति। और ना ही कानों की सुनता है, ना आंख की सुनता है, ना ही मन को अपनी चीज में, अपनी किसी भी इंद्री की किसी भी विषय को अपने मन में नहीं उतारता। हमारे जैसे लोग पता क्या होता है, जरा सा कुछ अच्छी बात सुने फिर कहते हैं दोबारा सुने, है आंख ने कुछ देखा, अरे चलो उसको लेने चले, या आंख ने कोई अच्छी पिक्चर देखी, कहते हैं इसको देखने चले, किसी ने बता दिया, सुना, फिर आंख ने देखा, फिर मन में उतरा तो हम चल पड़े, है ना। हमारे लोगों का ये, हम मृत्यु लोक में बैठे हुए ज्यादातर 70% लोग जो है मिश्रित कर्मों वाले होते हैं, और मेरे 10 या 20% होते होंगे जो कि सतोगुण में सदा रहते हैं, और 50% तुम ये सोच लो जो तमोगुण में ही रहते हैं, जिनको शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं, और अपनी मन मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको कुछ नहीं पता कि कैसा हमारा खाना होना चाहिए, कैसा हमारा रहना होना चाहिए, कौन सी जगह पे हमें जाना शोभा देता है, कौन सी जगह पे जाना हमें अच्छा नहीं होता, और अपनी उम्र के हिसाब से नहीं जीते। वो सारे उसी श्रेणी में आ जाते हैं। और जो सतोगुण वाले हैं वो अपने घर गृहस्थी का कार्य करते हुए साथ में अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जिससे मेरे घर की उन्नति हो। ये नहीं चाहते लोक संग्रह के सभी लोगों की नहीं चाहते, वो कहते मेरा घर जो है अच्छे तरीके से चले, मेरे घर में सुख हो, शांति हो, ऐसा विचार करते हुए वो शुभ कर्मों को करते हैं। परंतु भगवान गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं कि ये यज्ञ दान तप जो है त्यागने कभी नहीं चाहिए, इनको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा मन पवित्र होता है, इससे हमारा मन पवित्र होता है। अगर हम जिस दिन देखो उपवास करते हैं, जिस दिन हम सत्य का पालन करते हैं, जिस दिन हम यज्ञ करते हैं, जिस दिन हम अपने घर में सत्संग करते हैं या माता की चौकी करते हैं, उस दिन तुम्हारे घर मन कितना खुश होता है, मन में पवित्रता होती है। और जिस दिन जप करते हैं, कहते हैं आज तो बड़ा दिन अच्छा निकला, बड़ा अच्छा लगा। कष्ट तो होता है, शारीरिक कष्ट तो होता है, पर मानसिक संतुष्टि बहुत होती है। तो हमें तो भगवान कहते हैं ना, स्थूल शरीर से तुम ऊपर उठ जाओ, है ना, स्थूल शरीर से ऊपर उठ जाओ, और मन की बात, मानसिक पूजा करो, सूक्ष्म शरीर की बात मानो। जा सूक्ष्म शरीर जिसने कंट्रोल में कर लिया, सूक्ष्म इंद्रियां, है ना, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, अगर ये जिसके बस में आ जाता है ना, तो उसको, उसके अंदर फिर कोई वासना नहीं रहती। ये जो वासना है ना, ये हमारे अगले जन्म का कारण है। वासना अगर हम अपने शरीर में किसी चीज की ना रहने दें, तृष्णा से वासना होती है, तृष्णा जब पूरी नहीं होती तो वासना आ जाती है, और वो अंदर हमारे चित्त में जाके सूक्ष्म रूप से वास करती है। इन्हीं से हमारा कर्म होते हैं। वासना है तो कर्म भी है, कर्म है तो वासना है। देखो ना, तो हम कर्मों को छोड़ सकते हैं, कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते। तो श्री कृष्ण ने हमें ये सुझाव दिया है, देखो जीव, तुम कर्म किए बिना तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अब तुम्हारी ये बात है, कर्म तुम करते रहो, परंतु उसके फल की इच्छा ना चाहो, और कर्म जो भी करो मुझको समर्पित कर दो, या कोई कर्म करो तो परहित के लिए करो, समष्टि के लिए करो, व्यष्टि के लिए जो भी है
वो बंधन का कारण है। व्यष्टि मैंने अपने लिए, जो हम एक अपनी जीवात्मा के लिए जो कार्य करते हैं वो बांधने वाले हैं, और जो समष्टि के लिए करते हैं वो हमें उत्तम गति देंगे और या हमें मुक्ति देंगे। उत्तम गति देते हैं जब हम संसार के लिए निष्काम कर्म करते हैं। अब कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी अवस्था होगी ऐसी, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे शरीर से जो काम हो गए निस्वार्थ हो गए, यानी आप कुछ लोगों के लिए भी करें। कई लोगों का मन होता है, देखो कई लोग सेवा ले लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में चले, यहाँ कनाडा में तो बहुत है ये, वॉलंटियर वर्क्स लोग बहुत करते हैं, किसी ना किसी जगह पे जुड़े होते हैं, जो जितने भी सीनियर्स होते हैं ना कोई काम उन्होंने पकड़ा होता है, उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनकी इज्जत होती है बहुत। यहाँ पे इस चीज का काम है, इंडिया में नहीं है ऐसा। इंडिया में तो कोई किसी को पानी पिलाए वो भी कहेगा जरा सा इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए, और नहीं तो आशीर्वाद तो दे ही जाए, एक चाय कप पिला दो किसी को। तो हमारी जो भावना है ना वो कैसी है, हमें कुछ चाहिए। भगवान कहता है देव देव देव, चाहिए नहीं। दादा का बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना एक बार, दादा सभी लोगों के लिए दा का मतलब क्या था, है ना। तो उस बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि हमें देना चाहिए, जो हम देते नहीं है, और हम कहते हैं हमारे पास आ जावे कहीं से भी, यही कहते हैं ना, आ जाए पैसा। पर पैसा हमारे से निकलता नहीं है, बड़ा मुश्किल से निकलता है। पैसे देते समय जो इंसान है एकदम चुप हो जाता है। मांगना भी नहीं चाहिए किसी को, किसी भी संस्था को कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर उसको बहुत मजबूरी है तो मांगता है, अगर कोई नहीं देता तो उसके साथ उसका दुराचार वाला भाव नहीं आना चाहिए। अरे इसने तो दिया ही नहीं, तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने मांगा, किसी ने दिया ना दिया वो उसका कर्तव्य है। हम फिर उसकी निंदा करते हैं, कहते हैं देखा उसने तो दिया ही नहीं। मैंने कहा था मैं अभी कुछ करने जा रहा हूँ, तो उसको बोला था इतने पैसे दे दो, उसने तो दिया नहीं। उसकी अपनी मर्जी, उसके अपने कर्म, है ना। तो ये सब चीजें हम प्रकृति के 3 गुणों में, प्रकृति गुण समूढ़ा, प्रकृति के 3 गुणों में सभी जीव, श्री कृष्ण कह रहे हैं, खेल रहे हैं अर्जुन, सब गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, परंतु मैं तो तीनों गुणों से परे, गुणातीता। गुणों से भी जो अतीत होवे वो ब्रह्म है। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में गुण है ना, एक उत्पत्ति, एक पालन और एक संहार। परंतु चौथा जो तुल्य में बैठा हुआ शिव है, जो सबके अंदर की जानता है, अंतर्यामी है, जो घट घट में वासी है, जो जिसकी चेतनता सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर रही है, वो जो है वो इन तीनों गुणों से परे है। उसका तीनों गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। शिव जी सदा समाधिस्थ रहते हैं, 3 लोक उनकी आंखों में बसते हैं, तीनों ब्रह्मांड, और उनको लिए कुछ भी जो असंभव नहीं है। परंतु प्रकृति को उन्होंने बनाया। हम किसकी औलाद है, मनु की, है ना, पता है सब, मनु शत्रु पर, और तुम भी तो पढ़ते ही रहते हो सारी स्टोरियां। इसलिए हम मानव हैं, है ना, मनुष्य हैं। मनुष्य का एक दिन अर्थ मैंने बताना है, बताऊंगी, रोज भूल जाती हूँ सही से। एक दिन मनुष्य कौन होता है उसके बारे में उपनिषद में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी मनुष्य होता कौन है। तो जो मनन करे, जो मनु की औलाद है, और जो मनन करे वो मनुष्य। ना ईष्यते, जो किसी से ईर्ष्या ना करे वो मनुष्य। देखो तभी तो हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है। फिर हमारे अंदर ईर्ष्या है ना हम मनन करते हैं ज्यादा, हम सुनते हैं परंतु मनन नहीं करते। तो भगवान हमें यहाँ संकेत कर रहे हैं, तुम मनन करो। तान कृष्ण विदो, कहते वो जो जो ऐसे अज्ञानी हैं, जो शास्त्र की सभी क्रियाएं तो करते हैं परंतु जानते नहीं हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, जानते नहीं हैं, और फल की इच्छा भी करते हैं। कहते ऐसे जीवों को
तान मैंने उन जीवों के लिए आया, ज्ञानियों को, जो शास्त्र को जानने वाले, शास्त्रीय क्रियाओं को करने वाले, कहते ऐसे जीवों को जो कि मंदान, कृष्ण, जो कि मंद बुद्धि हैं। देखो उसको मंद बुद्धि कह दिया, जो भी मंद बुद्धि हैं। अब हम ये कहेंगे ये तो हम तो इतने अच्छा भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान फिर भी हमें मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं, है ना? वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम भाइयों अपने को जानते नहीं हो, है ना, इसलिए तुम मंद बुद्धि हो। तुम किसके लिए सारी क्रियाएं करते हो? हम सब कुछ क्या करते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए करते हैं ना। अगर हम यज्ञ तप जब भी करते हैं, हम कहते हैं ना मेरा शरीर और मेरे संबंधियों का शरीर ठीक रहे, मेरा घर और मेरे संबंधियों का घर ठीक से चले, तो उसमें मेरापन है, मैं नहीं है, मेरापन है। और मैं कौन हूं? सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा। सॉरी। तो मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं अपने आप को नहीं जानता। इसलिए भगवान ने हमें यहाँ पे क्या कह दिया? मंद बुद्धि। जो मंद बुद्धि हैं, उन मंद बुद्धि वालों को, जो बुद्धि वाले हैं, जो जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, जो जानते हैं कि मेरा असली स्वरूप क्या है, निराकार है, मेरा कोई आकार ही नहीं है। जैसे मैंने बोला शिव का कोई आकार नहीं है, निराकार है, निरंजन है, निर्दोष है। जितने भी वाक्य तुम जोड़ते जाओ, निरअहंकार है, निर्मोह है, अकर्ता है, वो शिव। ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, जो अपने स्वरूप को जान गए हैं, जिन्होंने नित्य और अनित्य का विवेक कर लिया है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य क्या है? परमात्मा। नित्य क्या है? मेरा स्वरूप। और अनित्य क्या है? ये संसार और मेरी ये देह, जिससे मैं बंधा हुआ हूँ। ये अनित्य है, ये आज है, कल नहीं है। संसार सदा नहीं रहने वाला। संसार के अंदर जो जो भी चीज बनी हुई है, उसको एक ना एक दिन विनाश की ओर जाना ही जाना है। जो इस प्रकार जानता है कि नित्य और अनित्य के भेद को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, परमात्मा को जानता है, संसार को जानता है, तो वो क्या है? ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी को, इससे अपोजिट क्या हो गया? जो अपने को देह मानता है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो संसार को सदा रहने वाला मानता है, शरीर को सदा रहने वाला मानता है, सोचता है शरीर तो जितना दिन जी लूं उतने अच्छे से जीऊं, शरीर के पीछे, इस देह के लिए सब कार्य करना, गलत कार्य भी करता है। वो ऐसे अज्ञानियों को ज्ञानी लोगों ने, उनकी जो शास्त्र विधि कार्यक्रम वो करते हैं, उनसे उनको कभी भी विचलित ना करे, उनको कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे उनका संसार में काम करने का फिर मन ही ना करे। हरि ओम, हरि ओम।